सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने अपना पेपर बहुत अच्छे से किया होगा और पेपर के बाद हम काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर लौटे हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो बच्चों, पिछले वीडियो में जो कि हमने परीक्षाओं से पहले किया था उसमें हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 मुझ में भी जान है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पाठ 10 में हमने पाठ पढ़ लिया था। पाठ 10 का हमने कठिन शब्द भी कर लिया था। प्रश्न उत्तर हम पहला मौखिक प्रश्न कर रहे थे। तो बच्चों, अभी तक हमने पाठ पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द कर लिए, हमने शब्दार्थ कर लिया और मौखिक प्रश्न भी कर लिए थे। और मौखिक प्रश्न तो जैसा कि आप जानते हो हमेशा हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं और पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और लिखते भी हैं। जबकि मौखिक प्रश्न सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए होता है, लेकिन हम इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते भी हैं। तो हमने लिख भी लिया। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ने से पहले हमने जो भी पिछले वीडियो में किया था, क्योंकि काफ़ी पहले किया था, एक हफ्ते पहले हमने किया था, उसे एक बार दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने इन प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक किया था पिछले वीडियो में। तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं। रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो रशीद के पिता हैं वह रोज जंगल जाते थे, जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे ही उनका गुजारा होता था। तो रशीद के पिता जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते थे, उन्हें बेचकर ही उनके परिवार का गुजारा होता था। दूसरा प्रश्न है, रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, एक दिन रशीद के पिता बीमार थे तो रशीद कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कहाँ गया, तो वो जंगल में गया। रशीद कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और क्यों गया, उसे लकड़ियां काट कर लाना था इसलिए गया। तो हम लिखेंगे क्योंकि एक दिन रशीद के पिता बीमार थे इसलिए रशीद जंगल में लकड़ियां काटने गया, कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने गया। उसके बाद ग, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई। तो बच्चों, जब रशीद ने पेड़ की बातें सुनी कि जब रशीद ने पेड़ से जाना कि वह भी एक जीवित वस्तु है या फिर वह भी जिंदा है, क्योंकि वह भी उसे चोट लगती है तो उसे भी दर्द होता है और उसे उन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। इसलिए ये सारी बातें सुनकर के रशीद को बहुत आश्चर्य हुआ। जब पेड़ ने बताया कि मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है, तो रशीद को सुनकर आश्चर्य हुआ। उसके अलावा जब पेड़ ने कहा कि वो सभी चीज़ें जिसको जैसे कि खाना खाकर या सांस लेकर या पानी पीकर हम जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसी तरह पेड़ों को भी उन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। तो इससे पता चलता है कि वो भी जीवित है, वह भी जिंदा है, तो तकलीफ उन्हें भी होगी अगर चोट लगेगी। तो ये सारी बातें सुनकर रशीद को हैरानी हुई। उसके बाद आखिरी प्रश्न था, रशीद को बात समझ में आ गई, उसे कौन सी बात समझ में आ गई। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि इतनी देर से पूरे पाठ में पेड़ रशीद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो पेड़ होते हैं वह भी जीवित होते हैं, वह भी जिंदा है। अगर उन्हें चोट लगती है, जिस तरह की हमें चोट लगती है, दर्द होता है, उसी तरह से पेड़ों को भी अगर हम काटते हैं या फिर हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है। और वो सभी चीज़ जिन्हें खाकर या जिसके हवा का सांस लेने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए जिस तरह हमें भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह पेड़ों को भी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिंदा रहने की। तो ये सारी बातें जब रशीद ने सुना उसे हैरानी हुई और पेड़ ने इन सभी चीज़ों को समझाया कि जिस तरह से कि एक दिन हम बच्चे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, उसी तरह से पेड़ भी सबसे पहले छोटा पौधा होता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन वह भी सूख जाता है। उसी तरह से जिस तरह से इंसान छोटे से बड़ा होता है, पेड़ भी छोटे से बड़े होते हैं, वो भी खाना बनाता है, खाता है, वो उसे भी पानी की ज़रूरत होती है, उसे भी हवा की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें जब पेड़ ने रशीद को समझाया तो उसे सब कुछ समझ में आ गया और वो समझ गया कि पेड़ भी
हमारी तरह जीवित वस्तु हैं या सजीव चीज़ें हैं, उन्हें भी अगर हम चोट पहुंचाएंगे तो उन्हें भी दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ें पूरे पाठ के जरिए पेड़ ने उसे समझाने की कोशिश की और उसकी बातें सुनकर रशीद को भी समझ में आ गया। क्योंकि बच्चों उसे अभी तक इसलिए नहीं पता था क्योंकि उसने कभी भी अपने पिताजी को या किसी को भी ये सारी बातें कहते हुए नहीं सुना था। लेकिन जब आज वह काम करने के लिए बाहर निकला और इन सब परिस्थितियाँ उसके सामने आई, तब उसे समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों हमने मौखिक प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न, जो पहला प्रश्न लिखित का। तो बच्चों लिखित वाले प्रश्न तो हम करते ही हैं, आप इसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, बुक में भी जगह है लेकिन हम इसे भी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला अभ्यास है लिखित का। लिखित, इसमें भी हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। हर प्रश्न में नहीं होते, पृष्ठ में यानी पाठ में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लिखित में भी प्रश्न उत्तर है और मौखिक में भी है। तो हमारा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो हमें यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक एक करके हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों जो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, पहले हम उसे पहले प्रश्न को लिख करके उस पर विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे? प्रश्न एक है, प्रश्न एक है, रशीद, र श पे बड़ी की मात्रा, द, रशीद के पिता रोज, र पे ओ की मात्रा, रोज जंगल क्यों जाते थे? रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे? यह है हमारा पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे? रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे? पूरा पाठ हमने पढ़ा, समझा भी। उत्तर सिर्फ 2 शब्द हमें लिखना है। रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने जाते थे। तो हम यहां लिखेंगे, रशीद के पिता रोज जंगल, क्यों की जगह हम लिखेंगे लकड़ियां काटने जाते थे। बहुत आसान सा उत्तर है। सबसे पहले हम उत्तर को प्रश्न से शुरू करेंगे। उत्तर 1, लिखित का उत्तर 1 है। रशीद हम प्रश्न से लिखेंगे, र श पे बड़ी की मात्रा, शी, द, रशीद के, क पर ए की मात्रा, के, प पर छोटी की मात्रा, पिता, रोज, र पे ओ की मात्रा और ज के नीचे बिंदी, रोज। रशीद के पिता रोज जंगल तक आप लिखेंगे बच्चों। उसके बाद क्यों है प्रश्न का भाग, तो क्यों को हम हटा देंगे। क्यों की जगह हम क्या लिखेंगे? लकड़ियां। क्यों की जगह हम लकड़ियां लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे अधिक जगह नहीं है, हम नीचे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लकड़ियां, ल, क, र पे छोटी की मात्रा होती है क्योंकि हम यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि लकड़ियां मतलब एक से अधिक लकड़ियां, अनेक लकड़ियां। यहाँ पे हमारे पास कितनी लकड़ियां हैं? अनेक लकड़ियां हैं। तो रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने, का, ट, न पे बड़ी की मात्रा, ने, उत्तर हमारा हो गया लकड़ियां काटने जाते थे। क्योंकि हम उत्तर लिख रहे हैं तो हम प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगाएंगे, जाते थे। है ना आसान आंसर? सिर्फ 2 शब्द हमें जोड़ना है। वो शब्द है रशीद के पिता रोज जंगल, हमने प्रश्न से लिखा। क्यों की जगह लिखेंगे लकड़ियां काटने जाते थे। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे सिर्फ 2 शब्द, लेकिन क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आप पूरा प्रश्न लिखोगे, इसलिए हम क्यों के जगह पे लकड़ियां काटने लिखेंगे और आगे और पीछे का भाग हम प्रश्न से ही लिखेंगे। यानी कि हमने प्रश्न में से क्या हटाया? सिर्फ हमने हटाया
क्यों। इस क्यों को हटा करके हमने लिखा लकड़ियां काटने, और बाकी पूरा प्रश्न कहाँ है, तो याद करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने जाते थे, पहला प्रश्न है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया। रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें हम लिखेंगे रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न के लिए लिखेंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न लिखें, पहले आप लिख लीजिए पहला वाला, तो हम दूसरा लिखते हैं। लिख लिया होगा आपने। ओके, चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है रशीद, प्रश्न 2। चलिए शॉर्टकट में हम प्रश्न लिखते हैं। आप प्रश्न छोटा भी लिख सकते हैं, प्र लिख करके यहाँ 0 के आकार में बना के 2 भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, रशीद लिखेंगे रशीद लकड़ियां, र श पे बड़ी की मात्रा, द, रशीद लकड़ियां, रशीद लकड़ियां काटने, क पर आ की मात्रा, न पे ए की मात्रा, ने, क्यों गया, ग, य पे आ की मात्रा, या, रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ये प्रश्न है, तो हम लिखेंगे रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया। तो बच्चों रशीद लकड़ियां क्यों काटने क्यों गया, क्योंकि एक दिन रशीद के पिता बीमार थे, इसलिए वो लकड़ियां काटने गया। तो यहाँ पे हम 2 तरह से प्रश्न लिख सकते हैं, जैसे कि रशीद लकड़ियां काटने क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए गया क्योंकि रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम लिखेंगे रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे हम प्रश्न से शुरू करेंगे। उत्तर 2, रशीद, र, श पे बड़ी की मात्रा शी और द, रशीद लकड़ियां, लकड़ियां काटने, क पर आ की मात्रा, काटने, क्यों की जगह हम लगाएंगे रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया, इसलिए बिकॉज लिखते हैं ना इंग्लिश में, उसी तरह से यहाँ इसलिए लिखेंगे, इसलिए गया, गया, क्योंकि, क्यों, और की पे हमेशा छोटी की मात्रा होती, क्योंकि, इसलिए गया क्योंकि उसके, एक बार रशीद लिखा है, तो दोबारा उसके, सर्वनाम आप पढ़ चुके हो, दोबारा रशीद लिखने की जगह हम उसके पिता, प पे छोटी की मात्रा, पिता की तबीयत, ब पे छोटी ई की मात्रा भी हो सकती है और बड़ी की मात्रा भी हो सकती है, तबीयत। आपकी किताब में बड़ी की मात्रा दिया है इसलिए हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे। यहाँ छोटी की मात्रा भी हो सकती है, बड़ी की मात्रा भी हो सकती है। कहीं आप देखेंगे आपको छोटी की मात्रा मिलेगी और कहीं बड़ी की मात्रा भी तबीयत में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी किताब में बड़ी की मात्रा दी गई है इसलिए हम किताब के हिसाब से ही चलेंगे ना। यहाँ पे आपकी किताब में बड़ी की मात्रा दी है तो हम बड़ी की मात्रा ही लिखेंगे। तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी। रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो सीधा सा उत्तर है
कि रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न भी कर लिया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। इसे भी आप लिख लीजिए। रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया? रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए, उम्मीद है दूसरा आपने कर लिया होगा। हम तीसरा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, रशीद क्यों डर गया? बच्चों, रशीद क्यों डर गया? क्या आप बताएंगे रशीद क्यों डर गया? रशीद क्यों डर गया? जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर रशीद डर गया। तो चलिए प्रश्न हम पहले लिखते हैं। र श पे बड़ी की मात्रा, शीद क्यों डर गया। ग ब्य पे आ की मात्रा, गया। उत्तर में हम लिखेंगे रशीद इसलिए डर गया, या फिर सीधा हम लिखेंगे रशीद जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर डर गया। इसलिए नहीं लिखते, सीधा हम लिखते हैं रशीद, र श पे बड़ी की मात्रा, शी द, रशीद जंगल में किसी, क पे छोटी की मात्रा, की सी की या किसी के रोने किसी के रोने की आवाज सुनकर रशीद जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर डर गया। सॉरी, तो ये हो जाएगा पूर्णविराम। रशीद जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर डर गया। रशीद क्यों डर गया? रशीद जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर डर गया। तो इस तरह से बच्चों हमने तीसरा प्रश्न भी कर लिया। क्योंकि हमारे वीडियो का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम यही समाप्त करते हैं बच्चों। आगे का प्रश्न उत्तर हम कल के वीडियो में करेंगे। तो आज हमने 3 प्रश्न उत्तर किया है, जिसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।